अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि मोटरवे भेरा के करीब एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक, जिसमें 4 अफराद मौत के मुंह में चले गए। इन चारों अफराद ये 4 अफराद जो हैं, उनमें एक उमर कासिम ड्राइवर था। वो लोग उनकी गाड़ी अचानक ही रोड के ऊपर खड़ी हुई और बाद में कुछ लोगों ने देखा तो पुलिस को इतला दी और फ़ौरन 1122 वालों को भी बुलाया। जैसे ही उन्होंने देखा तो अंदर उनको लगा जैसे 4 अफराद बेहोश हैं, लेकिन वो 4 अफराद बेहोश नहीं थे। उनमें से 4 अफराद जो हैं उनकी डेथ हो चुकी थी और एक उमर कासिम, वो जो ड्राइवर थे, उनकी हल्की हल्की सांस आ रही थी। उनको फ़ौरन से भलवाल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहाँ पे उनको खून की उल्टियाँ आईं और उल्टियों के ज़रिए उनका मैदा जो है, उनका मैदा वाश किया गया। नाजरीन, उमर कासिम के बयान के मुताबिक उन्होंने मोटरवे भेरा के इंटरचेंज के करीब एक बेकरी गौरमे, उससे उन्होंने कुछ पैटीज और जूसेस ख़रीदे थे। और नाज़रीन, जैसे ही उन्होंने वो ख़रीदे, उनके बयान के मुताबिक वो खाते ही हमारी हालत जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई। और मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सका क्योंकि मैं एकदम बेजान हो गया और गाड़ी मैंने वहीं रोक दी। और उसके बाद हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ। तो नाजरीन, उसके बाद जब जैसे ही वो होश में आते हैं, पुलिस उनका बयान लेने के बाद फ़ौरन से गोरमे की जो पैटीज़ हैं उनको अपने कब्ज़े में कर लेती हैं। आपको पता है कि काफ़ी चीज़ें थी। पहले लोग कह रहे थे जूसेस की वजह से इनकी डेथ हुई है, कि एक्सपायर जूस थे और उन जूसेस का जो केमिकल है वो जहर बन गया था। लेकिन नाजरीन, ऐसा नहीं था। जो जूसेस वाली कंपनियां हैं वो तो एक्सपायरी डेट जूस के ऊपर देती हैं कि ये फ़लाँ डेट को एक्सपायर होंगे। उनके ख्याल में ये था कि ये रिटेलर की ज़िम्मेदारी है। लेकिन नाजरीन, जैसे ही उमर कासिम के मैदे का सैंपल और उसके मैदे और डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स को मैच किया गया तो दोनों में छिपकली का जहर था। तो नाजरीन, होता कुछ यूँ है कि ये जो आपको पता है इस मौसम में बहुत से हशरतुल आराज जो हैं वो ज़मीन पे निकलते हैं। आपने देखा होगा, मच्छर मक्खियाँ तो बहुत आम सी बात हैं, जो बहुत सी चीज़ों से आप वैसे भी कहीं से कभी कोई चीज़ मंगवाएं तो उसके अंदर कोई मक्खी या मच्छर तो होते हैं। लेकिन इसके अलावा इस मौसम में बहुतात होती है मेंढक, छिपकलियाँ, चूहे, काकरोचीज़, और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती होंगी जहरीली। नाजरीन, अब ये जो बेकरियां होती हैं, इनमें जो वर्कर्स होते हैं उनको रोज़गार तो दिया जाता है लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अब पैटीज़ को तैयार करने के लिए जो कीमा आया उसमें छिपकली की बाकियात थी। और आपको पता है छिपकली का जहर किस किस कदर हो, तो इतनी जहरीली होती है छिपकली कि जैसे ही उन लोगों ने ये पैटीज़ खाई, सडनली उनकी डेथ हो गई। हम लोग अपने मोटरवे पे जाएं तो वहाँ पे बड़े शानदार होटल्स हैं और बड़ी ही एक चेन है वहाँ पे होटलों की। बड़े शानो शौकत वाले खूबसूरत और शानदार होटल है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे सफाई बिल्कुल नाकस है। वहाँ सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। हमारी जो फूड अथॉरिटीज़ हैं वो बिल्कुल भी चीज़ों का मियार चेक नहीं करती, ताजगी और मियार चेक नहीं किया जाता। और उसके बाद ये जो वर्कर्स हैं, ज़ाहिर है जब पैटीज़ बनी उसके अंदर वो जहर आ गया और उसके बाद वो 4 अफराद जो हैं उनकी डेथ होगी। तो आपसे एक इल्तिजा है कि आप जब भी मोटरवे पे सफ़र करें, आप कोशिश करें कि आप घर से अपनी चीज़ें लेके जाएं। कभी भी इन जगहों से अपनी चीज़ें ना ख़रीदें, क्योंकि इस मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं है। जो फूड अथॉरिटीज़ हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल नहीं करती। और जिन लोगों की बेकरी या ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ से ये अशिया ख़रीदी जाती हैं, वहाँ के जो मालकान हैं अमूमन वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो चंद लाख रुपए दे के पुलिस को और वो छूट जाते हैं। मैंने नहीं देखा कि उसके मालकान, गोरमे के मालकान जो हैं वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सके। तो नाजरीन, इसमें यही है कि आप अपना ख्याल रखें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। सफ़र में जब भी जाएं अपने घर से साफ़ सुथरा, सादा और अच्छा खाना बना के साथ लेके जाएं। पैसे दे के मौत मत ख़रीदें। ये वाक़या जो है, ये मैं समझती हूँ इस वाक़े के ऊपर बहुत एक्शन लेना चाहिए वहाँ की पुलिस को और फौरी तहकीकात करनी चाहिए इन लोगों के ख़िलाफ़।
آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز جو تھیں وہ اور نواز شریف صاحب جیسے ہی کوئی ان کے علاقے میں کوئی سانحہ ہوتا تھا یہ فوراً وہاں پہنچتے تھے، اور اب تو یہ جو 4 ڈیڈ باڈی ہیں یہ انہی کے حلقے کے لوگ تھے۔ تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اسٹرکٹلی اس کے خلاف جو ہے وہ ایک ایکشن لے، کوئی اقدام اٹھائیں تاکہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ آپ اس خاندان کے بارے میں سوچیں، اس خاندان میں عمر قاسم کے گھر میں کوئی عورت نہیں بچی، ان کے گھر سے ایک معصوم 4 سال کا بچہ اور ایک ایسی بچی جس کی 3 ماہ بعد شادی تھی، اور ان کے گھر میں کوئی عورت نہیں بچی۔ آپ اس خاندان کے دکھ درد کا اندازہ لگائیں جس گھر سے 4 لاشیں ایک ساتھ اٹھی ہوں، اس خاندان کا کیا حال ہوگا۔ اور ناظرین، کوئی ضروری نہیں کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ، یہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، کیونکہ ہم سب لوگ ہی سفر کرتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں باہر سے، اور آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں، ایسی جگہوں سے چیزیں مت خریدیں، اور کوشش کریں کہ اپنے ساتھ اپنی جو آپ کے جس کے اوپر آپ کا دل مانے، جو آپ کے خیال میں جو بہت صاف ستھری جگہ ہو تو آپ وہیں سے کچھ خریدیں، اور اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بہت خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔